आज के एपिसोड में सबसे पहले मौका दिया है भाग्य चक्र ने तुला और वृश्चिक आपको अपने आज के दिन को समझने का, जानने का, उससे प्यार करने का। तो आइए आज के दिन की आपसे दोस्ती कराएंगे अब आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। तुला राशि वालों का कामकाज के प्रति समर्पण बढ़ा है और आपकी कोशिशें रंग ला रही हैं। जो थोड़ी बहुत परेशानियां थी वो भी बहुत जल्द आपके हित में बननी शुरू हो जाएंगी और तकदीर अपना पूरा साथ निभाएगी। इसलिए अपनी अच्छाई को और अपनी एकाग्रता को बनाए रखें। जिंदगी आप पर मेहरबान होती चली जाएगी। क्या करना चाहिए इस समय में? अगर किसी विकल्प का विचार है आपके मन में तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचना होगा। आज वो विकल्प बहुत अच्छा लग रहा है, पर हो सकता है आने वाले दिनों में उसमें आपको कई तरह की गलतियां या चुनौतियां नज़र आनी शुरू हो जाएं। इसलिए कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले आपको थोड़ा सा रुक कर मनन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि तकदीर आपके साथ है, क्योंकि अभी भी तकदीर को पूरी तरह से जगाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। आप सही रास्ते पर चल चुके हैं, पर जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसके चलते आपके लिए कोई खतरा बढ़ता चला जाए। बहुत कुछ आपके हित में बन चुका है, पर फिर भी कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें आपको संभालना पड़ेगा। पहली बात तो चुनौतियों से घबराना नहीं है, और दूसरी बात अपनी मेहनत को इतना ज़्यादा केंद्रित कर लेना है कि उसमें किसी भी तरह के तकरार की गुंजाइश ही ना रहे। आपकी आर्थिक स्थिति को संभलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी कामकाज में उत्कृष्टता आई है। जब काम में इजाफा हो जाए तो लाभ बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इसलिए आपको अपनी आमदनी और अपनी समृद्धि के प्रति अभी भी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा। वृश्चिक राशि वालों का मन कामकाज से थोड़ा सा उचाट होता चला जा रहा है, इसलिए आप कहीं बहुत दूर भाग जाना चाह रहे हैं। त्योहार के दिन है, इसलिए अपने मन को इतना भी उचाट ना करते चले जाएं। अपनों से जुड़े रहें और ज़िंदगी की खुशियां बनाए रखें, ताकि किसी भी तरह के नकारात्मक विचार आपको छू भी ना पाए। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी तरह के मतभेद से आपको बचना होगा, क्योंकि ये गलती भरा समय है। इंसान खुद गलती नहीं करता, कभी कभी हालात भी इंसान से गलती करवा लेते हैं। इसलिए अपनी ओर से धैर्य और जागरूकता बनाए रखनी होगी आपको। क्या ना करें इस समय में? जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसके चलते गलतफहमी पैदा होती चली जाए। अपनी ज़िंदगी में स्थिरता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हालात कभी बनते हैं, कभी बिगड़ते हैं, पर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी स्थिरता को कम करती चला जाए वो इस समय में ठीक नहीं है। खर्चे बढ़े हुए हो सकते हैं और आने वाले दिनों में नुकसान पर भी एक नज़र रखनी होगी। बहुत कुछ ऐसा है जिसे धैर्य से और सूझबूझ से ही संभाला जा सकता है। फजूल खर्ची से भी बचने की ज़रूरत है। कामकाज की स्थिति मध्यम है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी कार्य क्षमताओं में कोई कमी आई। कभी कभी ऐसा दौर आता है जब इंसान को सब कुछ भुला के और सिर नीचे करके काम से ही जुड़े रहना होता है। आपके लिए भी ऐसा ही समय चल रहा है। तो अगर आप समय को समझ पाएं सही ढंग से तो आप बहुत हद तक उसे अपने कब्जे में भी कर सकते हैं। तो समय को कैसे बांधा जाए यही सिखाता है आपको राशिफल ज्योतिष गुरु की मदद से। तो आइए पहले सवाल को ले लेते हैं, फिर भाग्य चक्र को फिर से घुमाएंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। लेकिन अभी अखिलेश श्रीवास्तव आपका सवाल हम लेने जा रहे हैं। 22/9/1978 4 बजे शाम को जन्म हुआ है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको आ रही हैं। पिछले 3 साल से आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब मिल नहीं पाई है। क्या आप बिजनेस करें? ये मन में ख्याल आया है ज्योतिष गुरु इनके कि जॉब की जो नाकामी है वो इनसे कह रही है कि बिजनेस कर लिया जाए। लेकिन क्या ये सही है इनके लिए? अखिलेश, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है मंगल की फरवरी 2023 तक। 3 साल से जॉब पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं आप और कुछ हो नहीं पा रहा, तो अभी मन में विचार आ रहा है कि बिज़नेस कर लिया जाए। देखिए, बिज़नेस तो आपको अखिलेश जी नहीं करना है, और जुलाई-अगस्त 2023 में आपको जॉब मिल सकती है। तो अब इस बात को समझिए ध्यानपूर्वक कि क्या अपने आप जुलाई-अगस्त 2023 में जॉब मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा अभी भी कोशिश करनी पड़ेगी, और अभी भी कुछ ऐसा कुंडली का योग है कि आपको
खुद को और ज़्यादा तैयार करना पड़ेगा। हो सकता है आपको कुछ नया सीखना पड़े या कुछ और सीखना पड़े जो आपको जॉब दिलाने में मदद करता चला जाए। तो ये भी मन में रखते हुए आने वाले जो 6-8 महीने बचे हुए हैं इस ओर ध्यान देना होगा, और फिर आपका कैरियर बन जाएगा, फिर कोई चिंता की बात रहेगी नहीं। लेकिन अभी का जो समय है ये चुनौती भरा है, इस बात को इसी रूप से समझना भी पड़ेगा। तो हमें उम्मीद है ज्योतिष गुरु की सलाह पर चलकर आप अच्छे समय तक जरूर पहुंचेंगे। तो फिलहाल हमें भी आगे बढ़ना है और एक बार फिर से घुमाना है अपना भाग्य चक्र और देखना है कि अब किस राशि को मिलने जा रहा है मौका अपने बारे में जानने का। तो सिंह और कन्या राशि आप पर जाकर रुका है भाग्य चक्र। तो आइए अब आपके कर्म चक्र को चलाते हैं ज्योतिष गुरु की मदद से। सिंह राशि वाले ही समझ लें कि जिंदगी की चुनौतियां ही हमारी प्रेरणा को जगाती हैं और हमारे से कुछ अच्छा करवाने की कोशिश करती हैं। आपकी प्रेरणा और आपकी मेहनत इस समय आपकी ज़िंदगी को नई दिशा दे सकती है, पर कमी यह है कि आप सोच तो बहुत रहे हैं पर उस रास्ते पर चलने से पहले ही आप घबराते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? लाभ से जुड़े हालात बहुत अच्छे बने हुए हैं, तकदीर भी साथ दे रही है और अपनों का सहयोग और समर्थन भी मिल रहा है। पर इस वक्त की सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि काम काज में आप मेहनत कर पा रहे हैं, जिसका दूर तक आपको अच्छा फल मिलता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? पैसे को आधार बनाकर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसके चलते आपको अपने फैसलों को बदलना पड़े। इसलिए कुछ भी ऐसा न करें जिसमें किसी भी तरह का जोखिम छुपा हुआ हो। वैसे भी इंसान को अपनी कमियों और गलतियों की ओर देख लेना चाहिए ताकि अनजाने में भी कोई बात बिगड़ती न चली जाए। काम और कारोबार की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि काम में लगन भी बनी हुई है और काम से लाभ भी बना हुआ है, और वही लाभ आने वाले दिनों में आपकी लगन को और बढ़ाएगा, जिसके चलते हालात बेहतर से बेहतरीन होते चले जाएं। कन्या राशि वालों के लिए लाभ भी बना हुआ है और समृद्धि भी बढ़ रही है, और यही अच्छाई आपको जिंदगी में बहुत दूर तक ले जा भी सकती है। हालात कुछ इस रूप से भी बन रहे हैं कि लोग भी आपको हर तरह का समर्थन देते चले जाएं और आपकी मदद करते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ानी होगी, तभी जाके आप अपनी इस समय की चुनौतियों को संभाल पाएंगे। पर ऐसा करने के लिए आपको अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की चिंता को भी हटाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी की चुनौतियों की वजह से आप परेशान ना होते चले जाएं। वैसे तो आप अपनी मेहनत से ही बहुत कुछ संभाल सकते हैं, पर यह समय ही ऐसा बना है जिसमें आपको लोगों की ओर से भी हर तरह का समर्थन मिलता चला जाए। आर्थिक स्थिति संभली हुई है और आपकी समृद्धि बढ़ रही है, और इस अच्छाई को बनाए रखने के लिए आपने बहुत मेहनत भी की है। जिस तरह के परिवर्तन आप अपनी जिंदगी में लाए हैं वो सब के सब सराहनीय हैं। बहुत हद तक आपने अपने खर्चों को संभालने की कोशिश की है, फिर भी कई ऐसे पुराने वायदे हैं जिन्हें पूरा करना पड़ सकता है और जिसका असर किसी न किसी तरह के नुकसान के रूप में आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है।